और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा भाई ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है इसके अंदर कि भाई इस तरह से एक चुनाव जो होता है वो कराने का मकसद ये होता है कि कोई किसी के ऊपर दबाव ना हो। रेवाड़ी में चुनावी प्रक्रिया जो पंचायती चुनाव प्रक्रिया थी बुधवार को पूरी तरह से संपन्न हो गई। संपन्न कहने का कारण यह है कि रेवाड़ी में 7 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया थी वो लंबित चल रही थी, लेकिन बुधवार को वह संपन्न हो गई क्योंकि धारूहेड़ा व बावल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हो गया। पंचायत चुनाव में आखिर किसको क्या हासिल हुआ, आज हम बात करेंगे इस पर। जिला प्रमुख की बात करें तो जिला प्रमुख से लेकर अधिकतर 7 ब्लॉक समिति में से अधिकतर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत समर्थकों का कब्जा रहा। कहीं ना कहीं कहते रेवाड़ी में एक तरफा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत समर्थक जो पंचायती राज की जो संस्थाएं थी, जिला परिषद पंचायत समिति के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, उन पर काबिज हो। राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा में एक जनाधार वाले नेता माने जाते हैं और चुनावी माहौल में भी ये सब कुछ देखने को मिला। चेयरमैन का चुनाव, जो जिला प्रमुख का चुनाव था, उसमें तो एक तरफा चुनाव हो गया, कोई विरोधी नजर नहीं आया। लेकिन जो एक चुनौती मिली धारूहेड़ा से, धारूहेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन में जरूर राव को चुनौती मिलती दिखी। 5 जनवरी पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक में, क्योंकि 12 ब्लॉक समिति मेंबर बहुमत के लिए जरूरी थे और जो कांग्रेसी विधायक है रेवाड़ी से चिरंजीव राव, कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव, जो कि रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक, 12 पार्षदों को लेकर खंड कार्यालय धारूहेड़ा पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर चस्पा मिलता है एक नोटिस, उसमें बता दिया जाता है कि चुनाव अधिकारी बीमार है, इसके चलते चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, आगामी तारीख बता दी जाएगी। यदि उस दिन चुनाव अधिकारी जो थे बीमार नहीं पड़ते तो शायद कांग्रेस का चेयरमैन बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ बावल में देखने को मिला। उस दिन यहां पर भी चुनाव को स्थगित कर दिया गया, हवाला वही दिया गया चुनाव अधिकारी के बीमार होने का। वाजिब है, कोई बीमार हो सकता है, जाहिर सी बात है, बीमारी बताकर नहीं आती, अचानक भी आ सकती है। लेकिन सवाल है कि आखिर एक साथ बावल व धारूहेड़ा दोनों कैसे चुनाव अधिकारी साथ बीमार पड़ सकते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ। जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, जो भी सत्ता में लोग होते हैं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरह से करते हुए दिखाई देते हैं। सत्ताधारी दल, सत्ता के लोग, सत्ता से जुड़े लोग अपनी पावर का इस्तेमाल जाहिर सी बात है करेंगे और अपने पक्ष के उम्मीदवार का भी चयन वो कराने का प्रयास करेंगे। वो सत्ता में ये सब कुछ चलता है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या जो निष्पक्ष चुनाव प्रणाली कही जाती है उसका कितना रोल है? क्योंकि जिस तरह से 5 जनवरी को चुनाव स्थगित कर दिए गए चुनाव अधिकारी के बीमार होने का हवाला देकर, क्या यह जानने की जरूरत नहीं कि अधिकारी को क्या बीमारी हुई थी, आखिर वो बीमार क्यों पड़ा, उसने कौन सी दवाई ली? क्योंकि रेवाड़ी से चिरंजीव राव जो कांग्रेसी विधायक, उन्होंने उस दिन आरोप लगाए थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रणाली है और जो लोकतंत्र की जो कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाएं कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई जरूर दिखाई देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनको अपने विवेक से काम करना चाहिए था, जब इन संस्थाओं को अपने विवेक से काम करना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं राजनेताओं या सत्ताधारी दलों के दबाव में झुकते हुए दिखाई दिए हैं। और मैं भाजपा या कांग्रेस की बात, तमाम जो पार्टी सत्ता में होती है, जब सत्ता में होती है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हुई दिखाई देती है। रेवाड़ी में तो कुछ ऐसा ही होता दिखा। क्योंकि बात बावल की करें धारूहेड़ा की, आखिर अचानक कैसे चुनाव अधिकारी बीमार हो जाते? एक जगह नहीं, तमाम स्थानों पर ये तमाम जो चुनाव प्रक्रिया इस तरह की होती है, वहां पे देखा जाता है कि चुनाव अधिकारी को बीमार बता दिया जाता है। अब देखिए जो चिरंजीव राव है 12 पार्षदों के साथ पहुंचते और पानी लेकर कसम खाई जाती है मीडिया के सामने कि वो टूटेंगे नहीं। 5 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में 12 वो दिन थे। क्योंकि हम एक बात और जिक्र करते हैं, जब कोई अपराधी न्यायालय में जाता है और उसको हिरासत में ले लिया जाता है तो न्यायालय उसको बेल देने से इसलिए मना कर देते हैं कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। क्या यही प्रक्रिया यहां पर लागू नहीं होती? जब बहुमत पूरा है तो आखिर चुनाव क्यों नहीं कराए जाते? किसी एक विशेष दल या किसी विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए आखिर
अधिकारियों को क्यों बीमार कर दिया जाता है। मैं किसी सत्ताधारी पर पार्टी पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन जवाबदेही है अधिकारियों की, जिनको चुनावी प्रक्रिया निष्पक्षता से कराने का जिम्मा होता है। आखिर वो क्यों कमजोर दिखाई देती है जब उनको अपने विवेक से फैसला लेना होता है। आखिर ये भी जवाब देना होगा, या फिर लोकतंत्र महज दिखावे का रह गया कि लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है तमाम कि लोकतंत्र में निष्पक्षता के साथ होगा। क्या रेवाड़ी और बावल में निष्पक्षता देखने को मिली? क्योंकि चुनाव कोई भी जीत कर आए उसका स्वागत होना चाहिए। वही एक जो खेल होता है, वोटर मतदाता अपने पक्ष का प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, लेकिन वो जब सिक्कों की खनक के सामने कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है और कहीं ना कहीं जो बोली लगाई जाती है वो भी कहीं एक लोकतंत्र की कड़ी को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। ऐसे में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सोचना होगा कि आखिर उन्होंने जिस भरोसे के साथ मतदाताओं का मत हासिल किया है उन पर कितना खरा उतर पाए हैं। क्योंकि बाद में जिस तरह से बोली लगाई जाती है, जिला पार्षद हो या ब्लॉक समितियों, तमाम जो सदस्य होते हैं इधर उधर जाते हुए दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। अब पूरी प्रक्रिया में एक बात देखने को मिली है कि राव इंद्रजीत सिंह आज भी मजबूत दिखाई देते हैं। धारूहेड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पर जो तमाम विधायक थे चुनौती देते हुए नजर जरूर आए, लेकिन सत्ता का खेल यहां पर खेला गया और कहीं ना कहीं फिर दोबारा बाजी को पलट दिया गया। 5 जनवरी तक जहां 12 पार्षद कांग्रेस के पास थे, कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव के पास थे, वही उसमें से टूटकर 18 तारीख तक पाला बदल लेते हैं कुछ ब्लॉक समिति मेंबर और 12 पार्षदों को जो समर्थन था, जो केंद्रीय राज्य मंत्री समर्थक लोग जुटा पाते हैं और जो दलबीर है धारूहेड़ा से उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। और जो बबलू जो एक चेयरमैन के उम्मीदवार से कांग्रेस की तरफ से, उनको हार का सामना करना पड़ता है। बबलू चेयरमैन हो सकते थे, लेकिन यदि चुनाव 5 जनवरी को होता। ऐसे में सवाल वाजिब है कि आखिर किस तरह से लोकतंत्र को अपने तरीके से लोकतंत्र की संस्थाएं उनको कैसे अपने फायदे नुकसान के लिए यूज किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन अधिकारियों को भी जवाब देना होगा कि आखिर किस दबाव में वो लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का काम करते हैं, इसका भी जवाब देना होगा, जो कि हमें पिछले दिनों देखने को मिला। क्योंकि बड़े विश्वास के साथ लोग मतदान करते हैं और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से प्रक्रियाएं चलती हैं, मतदाताओं का कहीं ना कहीं विश्वास भी कम होता है इस चुनावी प्रक्रिया से। क्योंकि जब जिस उम्मीदवार के लिए वो मतदान करते हैं, बाद में किस तरह से बोलियां लगती है, किस तरह से जो खेल खेला जाता है, उससे कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, तो उसके चलते अब विश्वास भी कम होता नजर आता है। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों से लेकर जो अधिकारी हैं, जो जवाबदेही अधिकारी हैं, उनका भी जिम्मा होता है कि इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की बजाय कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय किया जाए, ताकि लोगों का विश्वास इन संस्थाओं पर बना रहे। ऐसी उम्मीद मतदाता भी करते हैं और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि शायद इनको बनाए रखने के लिए आने वाले दिनों में कुछ प्रयास होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। सत्ता किसी के पास भी हो, किसी भी पास कांग्रेस हो, तब उन्होंने अपने हिसाब से पूरी प्रक्रियाओं को कराया है। जब भाजपा की, तो उन्होंने भी इस तरह से देखने को मिला कि किस तरह से चीजें किया जा रहा है। ऐसे पार्टी विशेष नहीं, तमाम जो भी सत्ताधारी दल होते हैं इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास की भावना को कम करने का भी काम करते हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि आखिर क्या आने वाले दिनों में ये कुछ प्रक्रियाएं सुधरेगी, क्या अधिकारी को जवाबदेही तय की जाएगी कि आखिर किसके इशारे पर वो इस तरह के जो गला घोटने का, लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं, आखिर किसके इशारे पर ऐसा होता है, ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। देथराज सर, आजो देथराज सर, ठीक है सर, क्या पूरा मसला है, क्यों आज पूरा मसला ये है, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जो धारूहेड़ा ब्लॉक है उसका चुनाव होने थे, तो टाइम अनुसार हम लोग 11 बजे खंड ऑफिस के अंदर पहुंच गए, पर हमें वहां पहुंचकर पता चला कि भाई चुनाव की जो तारीख है वो पोस्टपोन होगी और जो दोनों अधिकारी डीडीपीओ और जो डीआरओ हैं दोनों अचानक से बीमार हो गए, छुट्टी पे चले गए, और जिसकी आशंका हमें पहले से थी। इसके लिए मैंने पहले भी कल बात की थी डीसी साहब से भी कि भाई इस तरह की कोई चीज़ कल ना हुए, और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा भाई ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है इसके अंदर कि भाई इस तरह से एक चुनाव जो होता है वो कराने का मकसद ये होता है कि कोई किसी के ऊपर दबाव ना हो
और कहीं ना कहीं राजनीति करके एक चुनाव को टालने का काम जो किया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसीलिए आज 12 के 12 मेंबर हम लोग डीसी साहब के सामने पेश हुए, हमने हमारी हाजिरी लगाई और हमने ये कहा है कि भाई या तो आज चुनाव हुए या जल्द से जल्द हमारे जो चुनावी प्रक्रिया है वो कराई जाए, ताकि ये लोग जो हैं ये अपने मतों का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर। क्या कहा अभी? डीसी साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द वो डेट हमें देंगे चुनाव दोबारा कराने के लिए। हम आश्वस्त हैं कि भाई चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, इसीलिए आज हम आपको ये 12 मेंबर जो हमारे बने हैं दिखाए हैं। पर हम आपके जरिए जनता के तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो सरकार है ये तानाशाही रवैया इनका है, इनको जब हार सामने दिख रही है उस वजह से इन लोगों ने आज चुनाव को पोस्टपोन किया। और इसके अंदर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत, सीधा सीधा हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके चुनाव को पोस्टपोन कराया। भाई साहब, अभी आपके समर्थक विजय रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर और जीत को किसका श्रेय देंगे आप? ये राव इंद्रजीत के राव के आशीर्वाद से और हमारे रवि बाबू जी के सहयोग से ये आज कैंडिडेट बने हैं और समान विकास होगा। बहन आरती राव की देख रेख में सब काम होगा, सभी कैंडिडेटों को साथ लेके चलेगा और पूरे एरिया का, अपने पूरे ब्लॉक का समान विकास करेगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन किस तरह से चुनाव रहा? अनपौज बनी है। अच्छा, किस तरह से आपने, जिस तरह 5 जनवरी को 12 पार्षद आते हैं, 5 जनवरी को 12 थे हमारे, ये तो अपोजिशन वैसे ही वो फैलाती है। और यहाँ तो पूरा दक्षिणी हरियाणा राव इंद्रजीत का है, था, है, रहेगा। ठीक है।